बच्चा पार्टी अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और 12th की बोर्ड देने वाले हो, देन बच्चा पार्टी इन क्वेश्चंस को तो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला बच्चा। Hello everybody, welcome back in the quantum classes, the finest, easiest and every way to learn the concept of physics. First of all, sorry बच्चा पार्टी for the late, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय की कमी और हेल्थ इशू की वजह से बच्चा पार्टी ये वीडियो प्लेलिस्ट में थोड़ी देरी से अपलोड हो रही है। तो बच्चा पार्टी एज यू नो, इस प्लेलिस्ट में हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक है ना बच्चा पार्टी जिन्हें कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे बच्चा पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हो तो इन टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। बच्चा पार्टी अगर आपने इस प्लेलिस्ट के हर टॉपिक को जो भी हम मेंशन कर रहे हैं इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, देन बच्चा पार्टी ये आपको एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से एक टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देगा। इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। बच्चे पार्टी अगर आप शुरू से ही इस प्लेलिस्ट से जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा हम सीबीएसई के प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे बेस ले रहे हैं। अगर ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके स्टेट बोर्ड के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा अगर आपको ये स्टेट बोर्ड वाले हो। फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तराखंड, एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं के भी हो बच्चे पार्टी, किसी भी स्टेट बोर्ड के, तो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा अगर ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक होते हैं बच्चे पार्टी जो सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और स्टेट बोर्ड के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं बच्चे पार्टी। तो उन टॉपिक को मैं आपको बता दूंगा जैसे कौन से टॉपिक है जो स्टेट बोर्ड वाले थोड़े हल्के में ले सकते हैं लेकिन सीबीएसई वाले ध्यान से। ओके, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम चैप्टर वाइज चलते थे, इस वीडियो में बच्चा पार्टी हम फिजिक्स के सेकंड पार्ट की पूरी बुक को एक साथ लेके चल रहे हैं और एक वीडियो के अंदर हम पूरे सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बच्चा पार्टी देख लेंगे, ठीक है। और इन्हें आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चल सकते हो और एक वीडियो के अंदर ही हम इसे खत्म कर रहे हैं। ओके, तो आज से ये प्लेलिस्ट एंड हो जाएगा इस वीडियो के साथ। तो बेटा पहला चैप्टर है आपके पास, सेकंड बुक का पहला चैप्टर, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंसेज, ठीक है। और 10 ईयर्स में बच्चा पार्टी 39 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन बने हैं। 39 टाइम्स मैंने आपको पहले भी बोला बच्चा पार्टी, 39 टाइम्स का मतलब है कि एक पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिल जाते थे और 10 ईयर्स में बच्चा पार्टी कितने अमाउंट हो जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी हो जा रही है, 39 टाइम्स। मैं आपको उसको समझाता हूँ उसका क्या मतलब हुआ। टॉपिक का मतलब हुआ बच्चा पार्टी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। थिन लेंस फार्मूला आएगा आपके लिए। थिन लेंस फार्मूला हिंदी में क्या कहते थे, पतले लेंस के लिए सूत्र निकालते थे हम अपवर्तन का, ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए। और छोटे छोटे इसके अंतर्गत आएगा लेंस मेकर फार्मूला, जैसे आप हिंदी में कहते थे लेंस निर्माता सूत्र। और छोटे छोटे आल्सो इसके अंदर आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। दो पतले लेंस एक दूसरे से जब कांटेक्ट में हो, संयोजन में हो बच्चे बड़ी, देन हम क्या निकालते थे, फोकस दूरी निकालते थे, फोकल लेंथ निकालते थे छोटी। और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस तो उसमें लिखा ही हुआ है किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो छोटी इसमें ये 4 कितने टॉपिक हो रहे हैं, 4 टॉपिक हो रहे हैं। फर्स्ट हो रहा है स्फेरिकल सरफेस बच्चोटी, सेकंड टॉपिक हो रहा है थिन लेंस फार्मूला, पतले लेंस के लिए सूत्र, और थर्ड टॉपिक हो रहा है बच्चोटी लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माता सूत्र, एंड फोर्थ टॉपिक हो रहा है बच्चोटी कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। दो पतले लेंस जब आपस में एक दूसरे के संयोजन में हो। तो बेटा ये 4 टॉपिक्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। ये सारे डेरिवेशन है, ठीक है, इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे 39 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यानी ऑप्टिक्स के दिल जिगर जान सब यही है बच्चा पार्टी। ओके, जो अगला टॉपिक आपके लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको आई होप पता ही होगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप के 12th बोर्ड के हिसाब से, चाहे आप सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक होता है बच्चा पार्टी माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बच्चा पार्टी। देखो तो बच्चा पार्टी इस बार सिलेबस रिडक्शन को देखते हुए ये 2 टॉपिक टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चा पार्टी रिजॉल्विंग पावर वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग बच्चा पार्टी, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड ने ये टॉपिक हटाया है, कुछ ने नहीं हटाया बच्चा पार्टी। इसलिए मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले टॉपिक को इस लिस्ट में रख लिया है। अगर आपके स्टेट बोर्ड में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक अभी भी है, इट मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चा पार्टी, देन आप देख लो 10 ईयर्स में 35 टाइम्स क्वेश्चन बचे हैं बच्चा पार्टी। और अगर आप सीबीएसई वाले हो देन आप टेंशन मत लो, रिजॉल्विंग पावर हटा दिया गया है। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड वाले हो देन आप फिर भी टेंशन मत लो, रिजॉल्विंग पावर हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है। अगर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 टॉपिक आते हैं, टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ओके, अगला टॉपिक है बच्चे आपके पास इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और ये बच्चा पार्टी आ गया आपके पास 21
21 टाइम्स बच्चा पार्टी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और देखो अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, आपको 4 डेरिवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, थिन लेंस फार्मूला, पतले लेंस के लिए सूत्र, थर्ड है बच्चा पार्टी लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माता सूत्र, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये 4 डेरिवेशन बच्चा पार्टी। फिर 5th और 6th डेरिवेशन अगर आपके सिलेबस में अभी भी है, टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो ये सब अलग। और ये 6 डेरिवेशन अलग बच्चा पार्टी, और ये प्रिज्म वाला डेरिवेशन अलग, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसका अपना अलग ही स्वैग है। ठीक है, ये लेंस से रिलेटेड 6 डेरिवेशन अलग ही रखो, साइड रखो, और दूसरी तरफ अकेला होता है प्रिज्म, वन मैन आर्मी। ठीक है, तो प्रिज्म आपका बच्चा बेटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। और बच्चा बेटी यहाँ से देख सकते हो प्रीवियस 10 ईयर में 21 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन बने हैं बच्चा बेटी, और यहाँ से 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम डेविएशन एंगल निकालते हैं हम, देखो याद है ना। और थिन प्रिज्म के लिए पूछा जाता है, प्रिज्म या थिन प्रिज्म जो भी पूछे वही चीज़ होता है। ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं हिंदी में, वो निकालना होता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बच्चों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो बच्चों आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 10th के ऑप्टिक्स, जो 10th का छोटा मोटा जो ऑप्टिक्स था उसमें भी यह टॉपिक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सेम यहाँ पे भी है बच्चों। तो इसके एग्जांपल्स लेते हुए चलना, मिराज वगैरह। ठीक है बच्चों, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 10 ईयर्स में 8 टाइम्स छोटी, और देन लास्ट में रिफ्लेक्शन, छोटे मोटे टॉपिक हैं रिफ्लेक्शन पे, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बच्चों 10 ईयर्स में 5 टाइम्स छोटी। तो हाईलाइट क्या देना है आपको रे ऑप्टिक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो ये 4 डेरिवेशंस को अच्छे से क्लियर कर लेना बच्चों बड़ी। रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, थिन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला बच्चों बड़ी, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये तो अच्छे से क्लियर कर लेना। फिर अगर आपके सिलेबस में अभी भी टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बच्चों बड़ी, तो उन्हें देख लेना। और मैक्सिमम आई होप मैक्सिमम स्टेट बोर्ड के सिलेबस में बच्चों ये टॉपिक वैसे हटा दिया गया है, रिजॉल्विंग पावर वाला, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट बोर्ड सीबीएसई को ही फॉलो किया था, इस बार सीबीएसई के सिलेबस को ही फॉलो किया था बच्चों, तो ये हटा दिया गया होगा, आप देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं बच्चों। अब है वेव ऑप्टिक्स, कहा था ना ऑप्टिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रकाशिकी 2 पार्ट में है, एक रे ऑप्टिक्स एक वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स पाते हैं बच्चों। तो वेव ऑप्टिक्स के लिए आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बच्चों डिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो, डिफ्रैक्शन को कहते हैं विवर्तन। और बच्चों 10 ईयर्स में 32 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन बने हैं, और बिल्कुल थियोटिकल टॉपिक है, कोई इतना बड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, डेरिवेशन नहीं, बिल्कुल थियोटिकल टॉपिक बच्चों। तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, वेव ऑप्टिक्स में बच्चों उतनी मेहनत की जरूरत नहीं है आपको। और देख सकते हो 10 ईयर्स में 32 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन बने हैं विवर्तन वाले टॉपिक से, डिफ्रैक्शन से। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर बोले वेव ऑप्टिक्स का एकमात्र वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बच्चा पार्टी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई होप बच्चा पार्टी आपने देखा होगा, ये चीज़ भी पढ़ लिया होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 10 ईयर्स में बच्चा पार्टी 27 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन बने हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकाश का व्यतिकरण। अच्छा, ये 2 वर्ड में कंफ्यूज मत होना, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। इंग्लिश में तो चलो अलग अलग है, इंग्लिश में डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, लेकिन बच्चों हिंदी में कंफ्यूजन आता है। हिंदी में डिफ्रैक्शन को विवर्तन बोलते हैं बच्चों, एंड इंटरफेरेंस को कहते हैं व्यतिकरण। तो याद रखना, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। विवर्तन अलग है, डिफ्रैक्शन अलग है, और व्यतिकरण अलग चीज़ होता है, व्यतिकरण इंटरफेरेंस अलग होता है बच्चों। ओके, तो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। नॉर्मली कहने का मतलब है हाइगेन के जो सिद्धांत था आपको उसको देख लेना है। और 10 ईयर्स में बच्चे बटी 19 टाइम्स क्वेश्चन बने यहाँ से, 19 बार। और बच्चे बटी फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों यहाँ पे, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। 10 ईयर्स में 5 टाइम्स क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। अच्छा, ये कोहेरेंट सोर्स क्या, इसका मतलब होता है कला संबद्ध स्रोत, पढ़ा ना कला संबद्ध स्रोत। ये जो भी 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचाए हैं ना बच्चों, इनमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपको थोड़ी मेहनत की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक डेरिवेशन है। बाकी बच्चे सारे थियोटिकल टॉपिक है, और इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन को तो अच्छे से देख लेना, पूरी तरह से थियोटिकल टॉपिक है बच्चों, और इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हम देख सकते हैं 32 टाइम्स और 27 टाइम्स देख सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मैं इन सबको समझाता हूँ, हो सकता है आपको ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको ये समझ में ना आए। वेव नेचर ऑफ मैटर, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखो छोटी, जो पहला है इसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप देख सकते हो 10 ईयर्स में 29 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन बने हैं।
और यही वो टॉपिक है ना छोटी, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि सीबीएसई के लिए कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, स्टेट बोर्ड के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं छोटी, तो उनमें से ये टॉपिक है। सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने बुक में जितने भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, अदर भी एक्सपेरिमेंट है बच्चे, उन्हें अच्छे से देख लेना। और अगर बात बच्चे अगर आप स्टेट बोर्ड वाले हो तो आपके लिए लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, बस आप एक एक्सपेरिमेंट देख लो, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट आपके लिए इनफ है इतना। बाकी बच्चे अदर टॉपिक्स को मैं बताता हूँ कि यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, ईजी वे में मैं बताता हूँ बच्चे इन टॉपिक का कहने का क्या मतलब है। जैसे वेव नेचर ऑफ मैटर, आप इससे क्या अंदाज़ा लगाओगे आपको क्या पढ़ना है। देखो इसमें एक तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, हो गया बच्चों। इसके अलावा देखो व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे छोटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ये 3 फिनोमेना पूछ सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड बच्चों वर्क फंक्शन। क्या है, दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य एंड कार्यफलन। 3 छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं बच्चों, इनके छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन से छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगला आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन का जो इक्वेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वर्ल्ड फेमस इक्वेशन बच्चों, उसकी 4 या 5 स्टेटमेंट है, उसे अच्छे से देख लेना आप, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के। उसके बाद बच्चों मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे, इन्हें देख लेना आप। और अगर मैटर वेव से क्वेश्चन बना तो डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली रिलेशन तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो मैटर वेव्स देख लेना, 2 लाइन की छोटी सी डेफिनेशन है, बस उतना ही देखना है। और डी ब्रोगली इक्वेशन बच्चों आपने 11th में भी सॉल्व किया है, 11th की केमिस्ट्री में भी था वो, और 12th की फिजिक्स में भी है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन तो बच्चों देखा ही होगा। एंड देन बच्चों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा था, अब नहीं है आपके सिलेबस में, सिलेबस रिडक्शन के टाइम पे डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में होता ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता आपके लिए, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है डेविसन जर्मन, आपके सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों कौन कौन से टॉपिक का मैंने आपको इस चैप्टर में कवर करना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप सीबीएसई वाले हो तो सारे एक्सपेरिमेंट देख लो, अगर आप स्टेट बोर्ड वाले हो तो लेनार्ड वाला देख लो, आपके लिए लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट इनफ है स्टेट बोर्ड के लिए। उसके अलावा बच्चों व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दहली तरंग दैर्घ्य, वर्क फंक्शन, कार्यफलन, इसको देख लेना। आइंस्टीन के इक्वेशन से जो 4 और 5 जो आपके रिजल्ट आते थे उन्हें देख लेना, या फिर आप बोलो मैटर वेव्स, डी ब्रोगली इक्वेशन बच्चों इन्हें देख लो। अगला बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास एटम्स, परमाणु। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटी, द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चे अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद ही पता होगा। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड, ये है बच्चे लाइन स्पेक्ट्रा। इस चैप्टर में बच्चे इस टॉपिक को एक तो सीरीज याद रखना, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड, फिर वेवलेंथ की रेंज, लाइमन सीरीज किस लेंथ से किस रेंज से किस रेंज के बीच में है। देन बच्चे इनके फार्मूला और इनके बेस पे न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व कर ही लोगे। अगर आपको फार्मूला याद रह गया, फार्मूला लिखने का तरीका याद रह गया बच्चों, रटने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, और समझना कैसे कैसे N1 और N2 की वैल्यू चेंज होती है। ओके, तो ये सीरीज याद रखना, वेवलेंथ की रेंज याद रखना, फार्मूला याद रखना। और बच्चों देख लो 10 ईयर्स में 21 टाइम्स क्वेश्चन बने यहाँ पे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th से। 12th में 1-2 टॉपिक थोड़ा डिटेल में लिखा गया। तो ये बच्चों 10 ईयर्स में 19 टाइम्स क्वेश्चन बने हैं। और दिन बच्चों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो आपके 11th की केमिस्ट्री में भी है, अब याद है, जब थॉमसन मॉडल था वैसे रदरफोर्ड मॉडल था बच्चों, 11th की केमिस्ट्री में भी था ये आपके अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला। ठीक है, तो बच्चों अगर आपके पास कम समय है ना तो आप ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी छोड़ो, बोर मॉडल भी छोड़ो बच्चों, आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रा वाले क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चों बोर्ड में लाइन स्पेक्ट्रा से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं हर साल, कुछ ना कुछ तो बनेंगे। आप देख सकते हो 10 ईयर में 21 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन बने। ओके बेटी, तो इस चैप्टर का ध्यान रखना। यहाँ पे आपके 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनते हैं लाइन इंस्पेक्टर से, और लाइन इंस्पेक्टर से 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, 2 में भी बनते हैं, 3 में बनते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन इंस्पेक्टर। ठीक है, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड। अगला छोटे बच्चे आपके लिए न्यूक्ली, नाभिक। तो ये तो पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगेन मॉडर्न फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से आपके मजे हैं फिर। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक से स्टार्ट हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन 10 ईयर्स में 7 टाइम। न्यूक्लियर फीजन, नाभिकीय विखंडन, फीजन मतलब टूटना, विखंडन 10 ईयर्स में 7 टाइम। साइज ऑफ न्यूक्लियर 10 ईयर में 7 टाइम्स। मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी
मास एनर्जी इक्वेशन या रिलेशन आइंस्टीन का जो होता है इक्वल एम सी स्क्वायर, आप उसको देख लेना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे बनता है, या फिर एक लाइन की डेफिनेशन पूछेंगे मास एनर्जी रिलेशन क्या है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बच्चे इसे कहते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये भी दो बच्चे आप देख लेना, इसको भी थ्योरेटिकल बेस है, 10 ईयर्स में 6 टाइम। आगे बढ़ते हैं और देन बेटी आप आ गए हैं हम सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स या या फिर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट। ओके बेटी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, और जीना डायोड तो आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है सिलेबस रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 26 टाइम बच्चे क्वेश्चन बने हैं 10 ईयर्स में। ओके, तो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का मतलब है सोलर सेल, फोटो डायोड, एलईडी, ऐसे जो कॉन्सेप्ट है जो कि सेमीकंडक्टर से बनते हैं स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से 26 टाइम क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद बच्चे अच्छा याद ध्यान रखना, ये तो एलईडी है, फोटो डायोड है, सोलर सेल, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं बनेगा यहाँ से। ठीक है, और 3 मार्क्स भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा, मतलब सेमीकंडक्टर डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, अग्र अभिनति एंड पश्च अभिनति बच्चे 10 ईयर्स में 18 टाइम्स क्वेश्चन बने हैं, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर बच्चे आपने फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग प्रिपेयर नहीं किया है तो अगला टॉपिक जो रेक्टिफायर है ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, और ये चैप्टर तो आपको पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग बच्चे अच्छे से देख लेना। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, सिंपल तो है ट्रुथ कॉम्बिनेशन, जब पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ो तो ट्रुथ कॉम्बिनेशन हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग बच्चे जब पी टाइप को नेगेटिव से एन टाइप से और एन टाइप को बच्चे पॉजिटिव टर्म से जोड़ो तो फॉल्स कॉम्बिनेशन हो गया, और ये रिवर्स बाइसिंग हो गया बच्चे। ओके, फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग में आप आल्सो देख लेना, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लीशन लेवल होती है, अवक्षय परत होती है, उसकी जो विड्थ होती है वो डिक्रीज करती है, और रिवर्स बाइसिंग में जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो इंक्रीज करती है। ये क्यों करती है, कैसे करती है, इसको अच्छे से आप डिटेल में पढ़ लेना बच्चे इस टॉपिक को। तो 10 ईयर्स में 18 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन बने। अगला टॉपिक बच्चे रेक्टिफायर, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको फेवरेट टॉपिक होगा बच्चे ये रेक्टिफायर। अगर आपने रटने की कोशिश नहीं किया, 2 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, देख लेना बच्चे। अगेन वही कहूँगा, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग नहीं समझा है तो रेक्टिफायर भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टिकारी कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, और 10 ईयर्स में बच्चे 11 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन बने। बच्चे रेक्टिफायर ऐसा टॉपिक है ना जिसे आप प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने चार्ट पेपर में बना के ले जा सकते हो, क्योंकि एक बार आपने इस टॉपिक को समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप इसको अच्छे से एग्जामिनर को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगला टॉपिक बच्चे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाय अर्धचालक। सेमीकंडक्टर चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही आपने स्टार्ट किया होगा पहला लेक्चर। तो 10 ईयर्स में 8 टाइम्स बच्चे क्वेश्चन। पीएन जंक्शन डायोड, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, ये तो बेसिक है चैप्टर के। ठीक है, तो आई होप बच्चे आपने ये पढ़ा ही होगा। 10 ईयर में 7 टाइम्स बच्चे। अगला बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, 10 ईयर्स में 5 टाइम्स बच्चे, और ये तो आपके 12th के लेवल से थोड़ा लो लेवल का ही है, मतलब 8th 9 10 11 12 हमें पता है ना इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चे। तो ये हो गया बच्चे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे गेट्स की बात नहीं की मैंने, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में क्या है एक्चुअल में, लॉजिक गेट में ज़्यादा कुछ होता भी तो नहीं है। 5 टाइप्स के मेनली लॉजिक गेट होते हैं, एंड और नॉट, नैंड गेट और नॉर गेट। तो छोटी इन सारे लॉजिक गेट के आप ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी अच्छे से देख लेना, इनका जो साइन है या डायग्राम बोल लो, इसे तो आप देखोगे ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इनका ट्रुथ टेबल, और छोटी यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप लॉजिक गेट को स्टडी कर रहे हो तो नैंड गेट और नॉट गेट एज यूनिवर्सल गेट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपको क्वेश्चन बन गया कि आप नैंड गेट से एंड गेट को कन्वर्ट करो, या नैंड से और में कन्वर्ट करो, या नैंड गेट से नॉट गेट में कन्वर्ट करो, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों इन्हें आप अच्छे से देख लेना। तो ये हो गया बच्चों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और देन बच्चों अगला चैप्टर है आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम। डरने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और यही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लॉजिक गेट बच्चों आपके बन जाते हैं लास्ट चैप्टर 2nd बुक का। तो बच्चों ये हो गए फिजिक्स के 2nd बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चल सकते हो। और अगर आपने इन टॉपिक को बस देख लिया तो आपकी एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट से एक टॉपर कैटेगरी के स्टूडेंट में आने की गारंटी बच्चों मैं देता हूँ। बस शर्त यह है जितने भी टॉपिक है कम से कम इन्हें स्किप मत करो। और बच्चों अगर आप डू और डाई के सिचुएशन में हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले 1 मंथ पहले ही ये देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, प्लेलिस्ट देख रहे हो, तो बच्चों आप सिर्फ इन टॉपिक को कवर करो, आप 20 to 80% पार्ट ऑफ 2nd बुक बच्चों आपके कवर हो जाएंगे। तो ये थे बच्चों अगर फिजिक्स की कंप्लीट सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो बच्चों। और बच्चों हम शुरू से ही कह रहे हैं, अगर आपने इनको स्ट्रेटेजिकली तरीके से फॉलो किया, हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, और स्मार्ट वर्क करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इन टॉपिक को पढ़ो, इन्हें स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, और अदर टॉपिक भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है, पढ़ो, और भी टॉपिक हैं, लेकिन बच्चों इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि अदर टॉपिक पढ़ रहे हो, उस पर अपना पोटेंशियल जाया कर रहे हो और इन टॉपिक को देख ही नहीं रहे हो। इनको देख लेना कम से कम, और एवरेज से टॉपर की कैटेगरी में तो आप आ ही जाओगे। इसमें छोटी अगर आपने प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं,
जिसमें हमने फर्स्ट बुक की बात की थी। तो आप प्लीज़ आप जाके देख लीजिए, ऊपर आई बटन है, प्लेलिस्ट में आप पहुंच जाओगे बच्चों बेटी। तो बच्चों बेटी ये था फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बच्चों बेटी अभी इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।